हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की इंग्लिश एनसीईआरटी यूनिट 6 है द टॉकेटिव बार्बर। इससे पहले हमने क्लास डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं टॉकेटिव बार्बर स्टोरी समझते हैं। और ये स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए टाइटल देखते हैं, द टॉकेटिव बार्बर। टॉकेटिव की मीनिंग है यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा बात करने वाला, बहुत ज़्यादा बातूनी। और टॉकेटिव में जो एल है वो साइलेंट है, इसलिए आप इसे क्या पढ़ेंगे, टॉकेटिव। बार्बर की मीनिंग होती है नाई, जो बाल कटिंग करते हैं उसे बार्बर कहते हैं। और आजकल बार्बर को हेयर ड्रेसर और हेयर स्टाइलिस्ट भी कहते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। यहाँ पे देखिए जो पहली लाइन है यहाँ पे, लॉन्ग लॉन्ग अगो ओ सुल्तान। बहुत समय पुराने, मतलब बहुत पुराने समय की बात है। अ सुल्तान एक राजा था, सुल्तान यानी किंग, हुज नेम वॉज शाहरियर, उसका नाम था शाहरियर। रूल्ड ओवर लार्ज किंगडम, किंगडम का मतलब होता है साम्राज्य, लार्ज मतलब बहुत बड़ा, रूल्ड मतलब शासन करना, वो बहुत बड़े साम्राज्य पे शासन करता था। हिज क्वीन वॉज गुड स्टोरी टेलर, उसकी जो रानी थी बहुत ही अच्छे तरीके से कहानियाँ सुनाती थी, कहानियाँ सुनाने में बहुत ही अच्छी थी। ईच नाइट शी वुड टेल स्टोरी टू द किंग, वो हर रात को राजा को स्टोरी सुनाती थी। सी नैरेटेड, यहाँ पे नैरेटेड की मीनिंग है कहानी का वर्णन करना, कथा सुनाना, ठीक है, इस तरीके से। शी नैरेटेड एंशिएंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरी, वह पर्शिया और अरेबिक की लोक कथाएँ, वो हज़ारों साल पुरानी पर्शिया और अरेबिक की लोक कथाएँ सुनाती थी, वर्णन करती थी कथाओं का, ठीक है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरी फ्रॉम अरेबियन नाइट्स। और ये जो टॉकेटिव बार्बर जो ये स्टोरी है, ये अरेबियन नाइट्स में से ली गई एक स्टोरी है। ओके, ये तो स्टोरी की इंट्रोडक्शन थी। चलिए स्टोरी अब यहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। इन द सिटी ऑफ कैसगर, कैसगर सिटी का नाम है, लिव्ड अ बार्बर हु वॉज ग्रेट टॉकर। एक बार्बर रहता था जो बहुत बातूनी था, टॉकर का मतलब बातूनी, ठीक है। वंस द सुल्तान कॉल्ड द बार्बर सेव हिज हेड, एक बार सुल्तान यानी राजा ने बार्बर को बुलाया अपने सिर को शेव करने के लिए। द बार्बर स्टार्टेड टॉकिंग नॉन स्टॉप इंस्टेड ऑफ सेविंग हिम, उसकी सिर की सेविंग करने की जगह पे वो बहुत ज़्यादा बातें करने लगा। नॉन स्टॉप बातें, नॉन स्टॉप की मीनिंग होती है बिना रुके, कंटिन्यू बोलते रहना। ओके, तो सुल्तान गॉट एंग्री, और सुल्तान क्या हो गया, गुस्सा हो गया। व्हेन आर यू गोइंग टू स्टॉप टॉकिंग, राजा ने बोला, सुल्तान ने बोला कि तुम ये अपनी बातें कब बंद करोगे। एंड बिगिन टू डू योर वर्क, और अपना काम शुरू करोगे। द बार्बर रिप्लाइड, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी चैटरर, आप मुझे चैटरर बुला करके मुझे दुखी कर रहे हो। बार्बर ने रिप्लाई किया कि राजा आप मुझे चैटरर बुला करके मुझे दुखी कर रहे हो। यहाँ पे चैटरर की मीनिंग है बात करने वाला, बातूनी। फॉर एवरी वन से आई एम वेरी क्वाइट, हर कोई मुझे क्या कहता है, शांत, मैं शांत हूँ। क्वाइट की मीनिंग है शांत। आई हैव 6 ब्रदर whom you might call चैटरर, मेरे 6 भाई हैं जिसे आप चटरर बुला सकते हैं, यानी बातूनी बुला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बार्बर ने फिर से स्टोरी स्टार्ट कर दी, अपने भाइयों के बारे में बताने लगा। अब देखिए यहाँ पे जो बार्बर है, जो नाई है, वो अपने भाइयों के नाम भी बताना शुरू कर दिया। यहाँ पे हम नाम देख लेते हैं। देयर नेम आर बकबन, ठीक है, पहले भाई का नाम उसने क्या बताया, बकबन, बकबरिया, बकबक, अलकोज, अलनशी, शकबक। ओके, ये भाइयों के नाम है उसके। तो अब क्या बता रहा है वो, वन इज़ हम्प्ड-बैक्ड, हम्प्ड-बैक की मीनिंग आपने ऊँट देखा होगा, ऊँट के जो पीठ पे जो उभार की जो आकृति होती है, उठा हुआ रहता है, उसी को क्या कहते हैं, हम्प्ड-बैक्ड। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर में आप देख सकते हैं। वन इज़ टूथलेस,
एक बिना दांत के है, वन इज़ हाफ ब्लाइंड, एक आधा अंधा है, वन इज़ क्वाइट ब्लाइंड। क्वाइट की मतलब मीनिंग होती है पूरी तरीके से अंधा, ठीक है, पूरी तरीके से संपूर्णतया, यहाँ पे मीनिंग होगा पूरी तरीके से अंधा। वन इज़ डेफ, एक बहरा है, एंड द अदर हैज़ डिफेक्ट इन स्पीच, और दूसरे को बोलने में प्रॉब्लम है। एंड दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बार्बर कि ये सभी जिनमें इतनी सारी डिफेक्ट है वो सब बहुत अच्छे टॉकर है, मतलब बहुत ज़्यादा बात करते हैं। बट आई एम यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, बार्बर क्या कहता है कि मैं अपने फैमिली में सबसे छोटा हूँ, एंड आई एम वेरी क्वाइट, ठीक है। वो क्या कहता है कि मैं अपने फैमिली में सबसे छोटा हूँ और सबसे शांत हूँ, क्वाइट, आई एम वेरी क्वाइट। एंड स्पैरिंग विथ वर्ड, स्पैरिंग की मीनिंग है कि बहुत ही कम, यानी ये कहना चाहता है, स्पैरिंग विथ वर्ड की मीनिंग हो गई बहुत ही कम शब्दों का यूज़ करके ये बातें करता है, यानी बहुत कम बोलता है। गिव हिम 3 पीसेस ऑफ गोल्ड, राजा ने, सुल्तान ने बोला कि इसे 3 पीसेस यानी 3 सोने के सिक्के दो और यहाँ से जाने दो, यहाँ से इसको यहाँ से हटाओ। द सुल्तान क्राइड लूजिंग ऑल पेशेंस, यानी यहाँ पे क्या था कि राजा का ना अब सब्र का बांध टूट रहा था, अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पेशेंस की मीनिंग होती है धीरज, उसमें जितना भी धीरज था, जितना भी उसने धैर्य बना के रखा था, अब वो सब ख़त्म हो रहा था। अब वो और बार्बर को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि बार्बर बस बातें ही किए जा रहा था, सेव कर ही नहीं रहा था। एंड सेंट हिम अवे, और उसे ये 3 सोने के सिक्के दे करके उसे यहाँ से भेजो। आई विल नॉट बी सेव टुडे, मैं आज सेव नहीं कराऊंगा, राजा ने कहा आज मैं सेव नहीं कराऊंगा। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, बार्बर ने कहा मेरे जो सर है वो परेशान, क्राइड के मीनिंग यहाँ पे रो नहीं रहा है, परेशान हो गया है, ठीक है। तो बार्बर ने कहा इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, सीक की मतलब सीक का मीनिंग है मांगना। तो बार्बर यहाँ कह रहा है कि मैं यहाँ आपसे काम मांगने नहीं आया था। इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम, आपने मुझे आदेश दिया था यहाँ आने का, ओके। आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव सेव्ड यू, अब बार्बर क्या कह रहा है कि जब तक मैं आपका सेव नहीं कर लेता तब तक मैं आपका ये जो घर है छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब बार्बर इस तरीके से बोल रहा है, अब तो राजा और परेशान, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। ही देन बिगेन नरेटिंग अनदर स्टोरी, अब वो और अलग दूसरी स्टोरी सुनाने लगा, ठीक है। तो यहाँ पे बार्बर रह के थम ही नहीं रहा है और राजा से भी नहीं डर रहा है कि राजा क्या कह रहा है, वो एक और अलग स्टोरी लगा सुनाने। विच लास्टेड हाफ एन आवर, लास्टेड की मतलब चली, यानी ये जो स्टोरी जो उसने दूसरी स्टोरी स्टार्ट की थी ये भी आधे घंटे तक चली। तो अब राजा ने क्या कहा, नेक्स्ट लाइन, स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली, राजा ने कहा कि ये जो अपनी कहानियाँ इसे बंद करो बनाना और मुझे जल्दी से जाने दो। क्विकली की मीनिंग है जल्दी से। यहाँ आपको देखिए 4 वर्ड्स मिलेंगे क्यू से। क्वाइट, क्वाइट की मीनिंग है शांत, जिसमें ईटी है लास्ट में, क्वाइट। और एक है क्वाइट, क्वाइट की मीनिंग है पूरी तरीके से, संपूर्णतया, ओके। और थर्ड वन थी क्विट, क्विट की मीनिंग है छोड़ना, छोड़ देना, ओके। और यहाँ पे क्विकली है, क्विकली की मीनिंग है जल्दी से। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। आई हैव एन अफेयर ऑफ ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस, तो अफेयर की मीनिंग यहाँ पे काम है, यानी राजा कहता है मुझे बहुत ज़रूरी काम है। आई हैव एन गो टू आउट एट नून, मुझे दोपहर के 12 बजे तक बाहर जाना है। सेड सुल्तान, सुल्तान ने कहा। व्हेन ही सॉ द सुल्तान वॉज रियली एंग्री विथ हिम, जब बार्बर ने देखा कि सुल्तान तो अब ज़्यादा ही गुस्सा होने लगा है मेरी वजह से, यानी बार्बर की वजह से। द बार्बर सेड, तो बार्बर ने कहा ओ मास्टर डू नॉट बी एंग्री, तो बार्बर ने क्या कहा कि महाराज आप गुस्सा ना हो। आई विल बिगिन टू सेव यू, मैं आपकी सेविंग करता हूँ। सेइंग दिस, इस तरीके से बार्बर ने कहा।
ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड एंड बिगन टू सेव। उसने जो सुल्तान के सिर को क्या किया, वॉश किया और देन उसके बाद वो सेव करना स्टार्ट कर दिया। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 टाइम विथ रेजर। तो यहाँ पे क्या कह स्टोरी में क्या हुआ कि जो बार्बर था उसने 4 बार भी रेजर सिर पे घुमाई नहीं होगी। व्हेन ही स्टॉप्ड, और वो रुक गया। व्हेन ही स्टॉप्ड एंड सेड, और कहा, रुक गया और कहा, माय मास्टर यू आर एक्टिंग हेजिटिली इन दिस मैटर। तो यहाँ पे हेजिटिली की मीनिंग है जल्दबाजी से। तो बार्बर का ये कहना है कि आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं। नेक्स्ट लाइन, गो ऑन सेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। सुल्तान ने क्या कहा, सेविंग करो जल्दी से, ज़्यादा मत बोलो, सुल्तान ने ऑर्डर दिया। बी पेशेंट सेड द बार्बर। बार्बर ने क्या कहा कि धीरज रखिए। परहैप्स यू हैव नॉट कंसीडर्ड वेल वॉट यू वर गोइंग टू डू। परहैप्स की मीनिंग यहाँ पे है शायद, कदाचित। परहैप्स की मीनिंग यहाँ पे शायद या कदाचित है, संभवतः है, ठीक है। यू हैव नॉट कंसीडर्ड, कंसीडर्ड की मीनिंग है किसी बात पे बहुत ही सावधानी से सोचना, विचारना। वेल व्हाट यू वेयर गोइंग टू डू, यानी बार बार ये कह रहा है कि सुल्तान आप धीरज रखें, राजा साहब आप धीरज रखें, जो भी आप काम करने जा रहे हैं शायद आपने उस बात पे सावधानी से सोच विचार नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखिए, आई विल यू वुड टेल मी व्हाट दिस मैटर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस इज़ ऑल अबाउट, देन आई विल गिव यू माई ओपिनियन ऑन इट। तो बार्बर कहता है कि जो भी आपका इम्पोर्टेंट काम है, जो भी मैटर है आपका, ये आप मुझे बताइए, मैं आपको उस पर अपनी ओपिनियन, अपने विचार में मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। ओके, ऐसा बार्बर ने कहा। नेक्स्ट लाइन, फिनिश सेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड की मीनिंग यहाँ पे कहा, यानी सुल्तान ने कहा एक बार सेविंग तो मेरी प्लीज़ ख़त्म कर दो। मतलब वो सुल्तान, वो राजा था ना, वो इतना परेशान हो चुका था उसे बोल बोल करके, लेकिन जो बार्बर है कि उसकी मजाल है कि वो काम राजा का ख़त्म कर दे, ठीक है। बट इंस्टीड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ सेव टू गो एंड सी व्हाट टाइम इट वॉज। वाह, देखो क्या बार्बर है। अब बार्बर ने क्या किया कि सुल्तान कह रहा है कि भाई एक बार तू मेरा सेविंग ख़त्म कर दे, सेव जो भी तू सेविंग कर रहा है उसको एक बार ख़त्म कर दे। लेकिन इसकी जगह पे, सेव करने की जगह पे, बार्बर ने क्या किया कि सुल्तान का आधा सिर उसने क्या किया था, सेव कर लिया था। आधा सिर उसने टकला कर दिया था और आधा सिर उसका रह गया था सुल्तान का, तो उसको आधा ही छोड़ करके बार्बर चला गया था टाइम देखने। ओके, सी नेक्स्ट लाइन, माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड द सुल्तान क्राइड। अब यहाँ पे सुल्तान की जो भी जितनी भी पेशेंस थी, ठीक है, धीरज, पेशेंस का मतलब धीरज जितना भी था वो ख़त्म हो चुका था। एग्जॉस्टेड का मतलब पूरी तरीके से थक जाना। अब सुल्तान बोल बोल के थक चुका था, उसकी धीरज भी ख़त्म हो चुकी थी। ओके, नेक्स्ट लाइन, बी काम माई मास्टर एंड माई सेल बी सेव्ड इन अ मोमेंट। अब बार्बर क्या कह रहा है, शांत हो जाइए। काम का मतलब शांत हो जाना। यहाँ पे एल देखिए साइलेंट है, काम में CLM, एल साइलेंट है। बी काम माई मास्टर मतलब शांत हो जाइए राजा साहब, एंड यू शैल बी सेव्ड इन अ मोमेंट, 1 मिनट में, यानी 1 मोमेंट में आपका मैं सेव करके दे दूंगा। सेट द बार्बर, बार्बर ने कहा। एंड सेइंग दिस, और ये कह के ही कंटिन्यूड सेविंग द सुल्तान, फिर वो सुल्तान की क्या करने लगा, सेविंग करने लगा। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग। अब भगवान बचाए, इतना ही बोल रहा है, वो सेविंग कर ही रहा है, थोड़ा ही समय बीता होगा, फिर उसने बातें करना शुरू कर दिया। इफ़ यू कुड इन्फॉर्म मी वॉट दिस इम्पोर्टेंट अफेयर इज़ आई वुड गिव मोर एडवाइस। तो यहाँ पे बार्बर क्या बोल रहा है कि अगर आप मुझे बता देते हो कि वो क्या आपका इम्पोर्टेंट काम है तो मैं आपको कुछ एडवाइस दे सकता हूँ, विच यू माइट फाइंड यूज़फुल, शायद वो आपके लिए बहुत यूज़फुल हो, हेल्पफुल हो। ओके, ही सेड, यानी बार्बर ने कहा। देखो बार्बर बता रहा है राजा को
द सुल्तान वॉज कम्प्लीटली फेड अप। कम्प्लीटली का मीनिंग है पूरी तरीके से, फेड अप मतलब थक चुका था बोल बोल के, एकदम दुखी त्रस्त हो गया था एकदम से, फेड अप पूरी तरीके से सुल्तान जो था एकदम त्रस्त हो गया था। नाउ द डिसाइड टू सेटिस्फाई द बार्बर। तो राजा ने सोचा कि अब इसे मैं बता ही देता हूँ कि वो क्या इम्पोर्टेंट काम है, यानी उसने डिसाइड किया कि इसको अभी मैं बार्बर को बता देता हूँ कि मुझे क्या ज़रूरी काम है। तो राजा ने बोला ही टोल्ड हिम ही वॉज गिविंग अ फीस्ट टू सम फ्रेंड्स एट नून। तो यहाँ पे फीस्ट की मीनिंग होती है दावत, ठीक है, बहुत बड़े खाने की दावत जिसमें बहुत सारा अलग अलग टाइप्स के खाने होते हैं, ओके। जो कि अपने दोस्तों को वो दावत दे रहा है दोपहर को, विच वॉज वाई ही वॉज इन हरी टू लीव, इसीलिए वो बहुत जल्दी में है, ओके, हरी मतलब जल्दी में है। When the barber heard the Sultan mention at feast, he exclaimed, "That remind me yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today." तो यहाँ पे बार्बर क्या कहता है, जैसे बार्बर ने सुना, हर्ड यानी सुना कि सुल्तान ने क्या कहा कि उसने दावत रखी है, तो वैसे ही बार्बर को भी याद आ गया कि उसने कल क्या कहा था। उसने अपने दोस्तों को आज अपने घर पे उसने इनवाइट किया, 4-5 दोस्तों को उसने इनवाइट किया अपने घर पे, बट आई हैड क्वाइट फॉरगेटन इट, यानी वो क्या बोल रहा है, क्वाइट मतलब पूरी तरीके से वो भूल गया, एंड हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन, और उसने कोई भी तैयारी नहीं की है उनके लिए, फॉर देम मतलब अपने दोस्तों के लिए उसने कोई भी प्रिपरेशन, कोई भी तैयारी नहीं की है। द सुल्तान हु वॉज एट मर्सी ऑफ द बार्बर। अब जो सुल्तान था उसने तो आधा सिर, उसका बार्बर ने आधा सिर सेव किया था और आधा रह गया था, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, राजा का आधा सिर सेव है और आधा वैसा ही है। तो अब सुल्तान क्या था, मर्सी यानी दया, ठीक है, दया यानी बार्बर की दया पे था, क्योंकि आधा सिर तो उसका शेव था, आधा नहीं था। देन वॉज रेडी टू डू एनी थिंग टू बी रिड ऑफ हिम, यानी यहाँ पे राजा मतलब ये पूरा सेविंग कराने के लिए अब कुछ भी करने को रेडी था कि अब बार्बर उसका जल्दी से सेविंग कर दे तो वो यहाँ से निकल जाए। अब बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क, बहुत ही जल्दी से अपना काम ख़त्म करो। द सुल्तान रिप्लाइड, सुल्तान ने बोला, जवाब दिया, एंड यू शैल हैव ऑल फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे, और उसके बाद मैं सारे खाने जो आज रेडी किए गए हैं आज के लिए, आज की दावत के लिए, वो सारे खाने में क्या करूँगा, तुमको दे दूँगा। यानी जो राजा था, जो सुल्तान था, वो बार्बर को कहता है कि तुम जल्दी से मेरी शेविंग कर दो, पूरे सिर की क्लियर कर दो इसको, और जो भी आज प्रिपेयर हुआ है आज की दावत के लिए सारे खाने में तुमको दे दूँगा, ओके। प्लीज़ शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ़ इट इज़ इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। अब देखो बार्बर क्या कह रहा है, वहाँ पे उसको आधा शेविंग कंप्लीट करना था, वो न करके अब वो राजा को क्या कह रहा है कि आप मुझे पहले वो खाना आप दिखा दो, मैं देख लूँ, जज कर लूँ कि खाना मेरे जो 4-5 दोस्त हैं उनके लिए इनफ है, ठीक ठाक है, ओके। आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड मतलब कहा, सुल्तान ने कहा कि तुम्हारे लिए इतना खाना काफ़ी है, ओके। बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल फूड प्रिपेयर फॉर हिज फीस्ट बी ब्रॉक्ड इन, और उसने, राजा ने क्या किया, सारे खाने जो फीस्ट के लिए, जो दावत के लिए तैयार किया गया, तो वो उसके सामने लाया गया। ब्रॉक्ड का मतलब लाया गया, ओके। द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड एंड सेड दिस इज़ वेरी गुड। बार्बर ने उन सारे खानों को देखा और कहा दिस इज़ वेरी गुड, बहुत ही अच्छा है ये। आई शैल वॉन्ट सम फ्रूट फॉर द डेजर्ट ऑल्सो। अब देखो बार्बर को खाना भी मिल रहा, अब क्या बोल रहा है राजा से कि मुझे कुछ फल भी चाहिए डेजर्ट के लिए। द सुल्तान इज़ डेस्परेशन, मतलब आप सुल्तान इतना दुखी हो गया था, इतना खिन्न हो गया था ना कि आप क्या ही बोले इसको। सिंस हीज हैड वॉज हाफ सेव्ड, अब तो उसका जो सिर था वो तो हाफ सेव था, आधा सेव किया गया था, आधा उसका क्लीन था, आधे पे तो बाल थे। ऑर्डर्ड द फ्रूट्स शुड ऑल्सो बी ब्रॉक्ड इन, तो अब वो क्या करता न करता,
अब उसने फ्रूट्स भी मंगा लिए बार्बर को देने के लिए। नेक्स्ट पेज पे देखिए, द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामिन इज डिश सेपरेटली। अब यहाँ पे जो बार्बर था वो अब सारे खाने को एक एक करके क्या करने लगा था, एग्जामिन करने लगा था, यानी जांच करने लगा था कि खाना किस तरीके का है। एंड दिस टुक अप हाफ एन आवर, और ये सब देखने में उसे कितने समय लग गए, आधे घंटे लग गए। द सुल्तान स्टैम्प्ड हिज फीट इम्पेशेंटली। स्टैम्प्ड का मतलब पैर पटकना ज़मीन पे। हाँ, उसने सुल्तान ने क्या किया, अपने पैर को पटका, मतलब अब तो धीरज उसकी ख़त्म ही हो चुकी थी, अब तो धीरज रहा ही नहीं, तो उसने गुस्से में आके क्या किया, पैर पटका। बट द बार्बर डिड नॉट हरी, लेकिन फिर भी बार्बर को कोई जल्दी नहीं थी। एट लेंथ, ओके, हाउ एवर ही अगेन टुक अप द रेज़र, बट आफ्टर अ फ्यू मिनट ऑफ वर्क, उसने वापस से रेज़र उठाया और कुछ शेव किया होगा राजा का, उसके बाद फिर वो रुक गया। स्टॉप सडनली, और अचानक से क्या हुआ, रुक गया। स्टॉप का मतलब रुक जाना, सडनली मतलब अचानक से। एंड क्राइड, आई नेवर न्यू दैट यू वेयर सो जेनरस। यानी बार्बर क्या कह रहा है, वो इमोशनल हो गया। वो क्या कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने दयालु हैं। वो राजा को कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इतने दयालु हैं, इतने अच्छे, इतने काइंड हैं आप। ओके, तो यहाँ पे हमने स्टोरी कर ली ख़त्म, और नेक्स्ट वीडियो में आपके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर क्लियर हो जाएंगे।